दोस्तों, ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। जहां सीरिया इराक के अंदर कैसे बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं और इन हमलों में इजराइल, अमेरिका और आईएसआईएस आतंकी संगठन को एक ही बार में सबक सिखा दिया। पर कुछ ही घंटों के अंदर तीसरे देश के अंदर आतंकी संगठन को घुस करके ईरान ने साफ तौर पर सबक सिखाने का काम किया है और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से बड़े हमलों को अंजाम दिया है, उसने इस जंग के नए मोड़ को मोड़ दिया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई कि ईरान पहले ही यह बता चुका था कि जैसे उनके घर में घुस करके 100 लोगों को आतंकी हमलों में शहीद किया गया और उसके बाद जो बदले का झंडा ईरान द्वारा लहराया गया, उसने साफ तौर पर यह बता दिया कि चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, चाहे कोई भी आतंकी संगठन क्यों ना हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और ईरान ने जो बदले का झंडा लहराया, उसके बाद सीरिया इराक में क्या किया और अब पाकिस्तान से भी ये तस्वीरें, वीडियो सामने आने लगे हैं किस तरीके से पाकिस्तान में ईरान द्वारा हमला किया गया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे, उन्हें ही ईरान ने अब सबक सिखाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से बिलबिला उठा है और दुनिया ये जानती है कि कैसे आतंकी संगठनों का सरगना बनकर के पाकिस्तान हर जगह मुंह की खाता रहा है। और इस हमले के बाद भी पाकिस्तान की कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है, जहां वीडियो में देख करके ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हर तरफ आग ही आग फैली है और सटीक निशाने पर ईरान द्वारा ये हमला किए जाने के बाद खलबली मच चुकी है कि अब ये जंग के दायरे बढ़ेंगे और जंग के दायरे के साथ साथ ईरान जो भूमिका निभा रहा है उसे हर कोई सलाम भी कर रहा है। जहां ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और इस हमले के बाद हर गेंद हमारे पाले में है जो हमें बताएगी कि हमें क्या करना है। जहां आप देख सकते हैं कि ईरान द्वारा यह मैसेज दिया गया, जहां यह बताया कि उसने स्ट्राइक की है हेडक्वार्टर, टेररिस्ट हेडक्वार्टर पर जो पाकिस्तान के अंदर है, और जिस आतंकी संगठन के हेडक्वार्टर पर हमला किया वो है जैश उल अदल हेडक्वार्टर, जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है। और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दाग करके उस हेडक्वार्टर को ही तबाह किया गया है, क्योंकि इससे पहले जो दुनिया भर में आतंकवाद को पाल पोस करके बड़ा करने वाला इजराइल है, उसके भी हेडक्वार्टर को इराक के अंदर इरबिल में उड़ाया गया, जहां मौसाद के हेडक्वार्टर की तस्वीरें भी ईरान द्वारा बाद में लोगों के साथ साझा की गई। और यह नक्शा भी जो है वो सामने रखा गया है, जहां बताया कि इस्लामाबाद में जो आतंकी संगठन का हेडक्वार्टर बना हुआ था, उस जगह पर ये बड़े हमले जो है वो किए गए हैं, जो कि पूरी दुनिया में खलबली की तरह देखा जा रहा है। और इस हमले के बाद कई सारी चीजें जो हैं वो सामने आने लगी हैं, जहां साफ तौर पर बताया गया कि पाकिस्तान ने महज कुछ ही घंटों के अंदर तीसरे देश के ऊपर, और या यूं कहें कि तीसरे देश के अंदर घुस करके आतंकी संगठन को सबक सिखाया है, जो कि उसके पूरे के पूरे बेस को ही उड़ाने का काम किया गया है, जिसकी ऐलान किया गया और यह बताया कि हमने पूरे जैश अल अदल को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया है। और यह बताया कि गाजा स्ट्रिप के बाद हमास की जो प्रतिक्रिया है, उसके बाद इस जंग के दायरे बढ़ेंगे, और जब इस जंग के दायरे बढ़ेंगे तो यह बताया गया पाकिस्तान की तरफ से भी कि यह एक अनप्रोवोक्ड वायलेशन है, जो कि एयर स्पेस द्वारा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने भी इस हमले के बाद खुल करके धमकी ईरान को दी है।
पर सवाल यह खड़ा होता है कि जो आतंकी संगठन पर हमला किया गया है तो पाकिस्तान इतना बिलबिला क्यों गया। और ये चीजें लगातार देखने को मिली हैं और ये बताया कि हम किसी भी कीमत पर कोई भी आतंकी संगठन को नहीं बर्दाश्त कर सकते और हम इसका जवाब हर जगह देंगे, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, पाकिस्तान हो या इजराइल हो। जिस देश में आतंकवाद फल फूल रहा होगा हम उसी को सबक सिखाने का काम करेंगे। और पाकिस्तानी प्रेस टीवी इंग्लिश लैंग्वेज ने भी यह बताया कि इस हमले के बाद जो है एक बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी और यह बताया कि जैश अल अदल आर्मी ऑफ जस्टिस सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप जो कि फाउंडेड 2012 में बनाई गई थी और ईरान ने इस आतंकी संगठन को खासतौर पर इसलिए निशाना बनाया है क्योंकि ये जो बॉर्डर सटा हुआ है ईरान का, उस जगह पर बार बार घुसपैठ की कोशिश करते थे। घुसपैठ के साथ साथ ये लगातार जो है वहां के लोगों को कत्ल कर रहे थे, जिसकी भनक पहले से थी और घात लगा करके ईरान ने भी इस बार पूरे के पूरे हेडक्वार्टर को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में उड़ाने का काम किया। और इसके बाद हमले के बाद जो बिलबिलाहट पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली, उधर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक एडवाइजरी जारी कर दी और प्रेस रिलीज जारी कर करके कहा कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग कंडेम्ड ऑफ द अनप्रोवोक्ड वायलेंस ऑफ इट्स एयर स्पेस। हम अपने देश में इस तरह की घटना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक तरह से हमें उकसाने वाली घटना है जहां आतंकी संगठन के ऊपर हमला हुआ और यह बयान जो है वो जारी हुआ और इस बयान में साफ तौर पर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री द्वारा यह धमकी दी गई है कि हम इन हमलों का जवाब देंगे और ये चीजें जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी जो ईरान द्वारा आज पाकिस्तान के अंदर घुस करके किया गया। और ये हमलों से लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये भी जानना आप लोगों को जरूरी है कि एक जगह पाकिस्तान के अंदर घुस करके ईरान ने जो है बड़े हमलों को अंजाम दिया, जहां शाम को इस घटना को अंजाम दिया रात के समय पर, तो वहीं सुबह के समय पर यह जानकारी सामने आती है कि ईरान और पाकिस्तान ने नेवी ड्रिल की, वो भी पर्शियन गल्फ के अंदर, जहां दोनों सेना ने साझा ड्रिल की है और अपने अपने हथियारों की ताकत और अपनी अपनी सेना की ताकत को दुनिया के सामने दिखाया था। और सुबह साथ में ड्रिल और शाम होते ही पूरी कहानी पलट गई और ईरान ने जो कदम उठाया उसके लिए चर्चा का केंद्र हर जगह बना हुआ है कि महज कुछ ही घंटों के अंदर इराक सीरिया में घुस करके आतंकी संगठन को मारा और कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान में आतंकी संगठन के हेडक्वार्टर को ही उड़ाने का काम कर दिया है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।